इतना ही। खबरों में आगे क्या कुछ है खास बताएंगी मेरी सहयोगी रोमिता। बहुत शुक्रिया खुशबू आपका। अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में देश दुनिया स्पोर्ट्स मनोरंजन की 100 बड़ी खबरें नॉन स्टॉप एट 9। नागालैंड के दीमापुर में लैंडस्लाइड, पहाड़ से कार पर गिरी बड़ी चट्टान, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। दीमापुर कोहिमा हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड, पहाड़ से गिरी चट्टान की चपेट में आई 2 गाड़ियां, कार पूरी तरह से बर्बाद। जम्मू के सामा में भारी बारिश ने मचाया हाहाकार, सैलाब के तेज बहाव में पत्ते की तरह बहती दिखी कार। सामा में सैलाब के बीच कार सवार ने समय रहते जान बचाई, तेज बारिश के चलते नदी में तब्दील हुआ पूरा शहर। हरिद्वार में बारिश से उफान पर नदी नाले, चीला में तेज बहाव में बही कार कड़ी मशक्कत के बाद घुस गई। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में लोगों के लिए आफत बनी बारिश, सड़कों पर दरिया जैसा मंजर, लोग परेशान। सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया है, वाहन चालकों को परेशानी हो रही, सड़क पर सैलाब से चक्का जाम। कर्नाटक में लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी, प्रशासन के इंतजामों की दावों की खुली पोल। मुंबई में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा, लोगों की बड़ी मुसीबत। केरल के त्रिशूर में बारिश और तेज हवाओं के कारण बड़े पेड़ गिर गए हैं, रास्ते पर यातायात बाधित। एनसीपी में पूर्व के बाद आज दोनों गुटों की बड़ी बैठक, शरद पवार अजित पवार ने बुलाई अलग अलग बैठकें, दोनों गुट का दावा पार्टी में उनके विधायक उनके साथ। अजित पवार के घर पर देर रात तक हुई बैठक, प्रफुल्ल पटेल के साथ हुई चर्चा, पार्टी की रणनीति पर मंथन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई बैठक, मुंबई में सीएम आवास पर शाम 7 बजे तक बैठक। शरद पवार का इमोशनल कार्ड, मुंबई में घर के बाहर दिखे पोस्टर में लिखा 83 साल के योद्धा को अकेला छोड़ दिया गया। एनसीपी में घमासान के बीच शरद पवार की बागियों को चेतावनी, बोले बिना इजाजत मेरी तस्वीर ना करें इस्तेमाल। शरद पवार की चेतावनी के बाद प्रफुल्ल पटेल का बयान, कहा पवार साहब की फोटो का इस्तेमाल हम करेंगे, पार्टी ही एनसीपी है तो क्यों नहीं करेंगे। न्यूज नेशन से बोले प्रफुल्ल पटेल, पार्टी विधायकों की राय के बाद सरकार में शामिल हुए, हमारे साथ 40 से ज्यादा विधायक। विपक्ष पर प्रफुल्ल पटेल ने बोला हमला, कहा विपक्ष अभी यह तय नहीं कर पाया है कि उनका नेता कौन है। मंत्रालयों के बंटवारे पर बोले प्रफुल्ल पटेल, मंत्रालयों को लेकर कोई विवाद नहीं, जल्द ही विभागों का बंटवारा होगा। संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात में कहा कि एमवीए पूरी तरह से एकजुट है, जिनके पास 105 एमएलए वो इंतजार कर रहे हैं, 2 से 5 एमएलए वाले शपथ ले रहे हैं। कैबिनेट विस्तार पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर, एनसीपी के लोगों के लिए रोका था कैबिनेट विस्तार, हमारे लोगों में कोई नाराजगी नहीं। एनसीपी में टूट को लेकर उमर अब्दुल्ला का बयान, विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कोई नई बात नहीं, हर राज्य से आ रही है पार्टी में टूट की खबरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज, जेपी नड्डा से मिली निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू और भूपेंद्र यादव, मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें हुई तेज। 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों के तूफानी दौरे पर पीएम मोदी, यूपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान का करेंगे चुनावी दौरा। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की बड़ी तैयारी, 6 और राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के नामों का आज होगा ऐलान। 7 जुलाई को होगी बीजेपी की बड़ी बैठक, बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री और प्रभारी होंगे मौजूद। बाबूलाल मरांडी को झारखंड की कमान मिलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी, नए प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत। कमान मिलने पर बोले बाबूलाल मरांडी, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर झारखंड के बेहतर के लिए प्रयास करूंगा। मिजोरम चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, मिजोरम कांग्रेस के नेताओं के साथ चुनाव की तैयारियों पर बात। तेजस्वी के इस्तीफे के सवाल पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा तेजस्वी इस्तीफा क्यों देंगे, ये सब बीजेपी और आरएसएस की चाल, महागठबंधन की मजबूती से बीजेपी हताश। बिहार में टूट पर बोले आरजेडी बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह, कहा बिहार में टूट का कोई सवाल नहीं, यहाँ के लोग धन दौलत के आगे नहीं झुकते। यूसीसी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान, यूसीसी राष्ट्रवाद को और प्रभावी बनाएगा, देरी होगी तो हमारे मूल्यों के लिए यह हानिकारक होगा। जेडीएस और बीजेपी गठबंधन की खबरों पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का बयान, कहा केंद्र नेतृत्व करेगा फैसला, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। सीधी पेशाब मामले में आरोपी प्रवेश शुक्ला गिरफ्तार, आदिवासी युवक पर पेशाब करने के मामले में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज। पुलिस को लगातार चकमा देने की कोशिश कर रहा था आरोपी, पुलिस के मुताबिक लगातार लोकेशन बदल रहा था। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने का वीडियो वायरल होने के बाद शिवराज सरकार ने फौरन लिया सख्त एक्शन, आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच जारी। बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि बताया जा रहा पेशाब मामले का आरोपी, विधायक केदारनाथ शुक्ला ने आरोपी से कोई संबंध न होने की बात कही। सीधी पेशाब मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को निशाने पर लिया। आप नेता रमाकांत पटेल ने कहा कि बीजेपी नेताओं के सिर पर चढ़कर बोल रहा है सत्ता का नशा।
लखनऊ में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात। यूसीसी पर सीएम धामी का बड़ा ऐलान, कानून लागू करने में नहीं करेंगे देरी, लेकिन हड़बड़ी में नहीं लाएंगे कानून। केंद्र कैबिनेट के बाद हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार, पिछड़े और दलितों को तरजीह देने की संभावना, कई पुराने चेहरों का हो सकता है पत्ता साफ। सीएम योगी ने वाराणसी के वाजदपुर में पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा। वाराणसी के काल भैरव मंदिर पहुंचे सीएम योगी, विधि विधान से पूजा अर्चना। दिल्ली में मुस्लिम राष्ट्र मंच की ओर से विचार गोष्ठी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारत माता की जय के नारे। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी ने किया जोरदार प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी, वादे पूरा न करने का आरोप। बेंगलुरु में सरकार के खिलाफ बीजेपी ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया, कर्नाटक सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। केरल के कन्नूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की एसपी ऑफिस घेराव की कोशिश, भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। अयोध्या को रेलवे की मिलेगी बड़ी सौगात, अब अयोध्या से गुजरेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री गोरखपुर से दिखाएंगे हरी झंडी। आज से दिल्ली में लगेगा बाबा बागेश्वर का दरबार, 1 लाख से ज्यादा लोग होंगे शामिल, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। महामंडलेश्वर योगी डॉक्टर हितेश्वर नाथ का धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बयान, कथाओं में मुसलमानों के आने और इन्हें हिंदुओं का भाई बताने पर जताई आपत्ति। आईएसआई की नई आतंकी साजिश का खुलासा, अब की बार निशाने पर दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर के रेलवे ट्रैक्स, सुरक्षा कड़ी की गई। यूपी में आज भिक्षावृत्ति से मुक्त बच्चों को मिलेगी सौगात, लखनऊ में सीएम योगी देंगे बाल सेवा योजना के प्रमाण पत्र और शैक्षणिक किट। दिल्ली में अगले 6 महीने तक बिजली कर्मियों की हड़ताल पर लगेगी रोक, उपराज्यपाल ने बिजली से जुड़ी सेवाओं को जरूरी सेवा मानते हुए लगाई रोक। हापुड़ में 2 गुटों में झड़प का मामला, 4 आरोपियों के खिलाफ इनाम का ऐलान कर दिया गया है। 2 जुलाई को पत्थरबाजी की गई। हापुड़ में पत्थरबाजी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, सरेआम पथराव करते दिखे आरोपी, पुलिस ने सख्त कार्रवाई की बात कही। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई, आजम खान के एक स्पीच और अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई। बिहार के कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 13 लोगों की जान चली गई। सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख, 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। जोशीमठ के बाद अब उत्तरकाशी पर खतरा, गांव के 30 घरों में आई दरार, दहशत में लोग। अब केदारनाथ धाम में रील बनाना पड़ेगा महंगा, बद्री केदार समिति का बड़ा एक्शन, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में 6 साल की बच्ची की मौत, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया, कहा बच्ची के इलाज के बजाय बर्थडे मनाते रहे डॉक्टर और स्टाफ। अमृतसर के अस्पताल में बच्ची की मौत मामले को लेकर परिजन नाराज, कहा खटखटाते रहे वार्ड का दरवाजा, बर्थडे मनाने के दौरान दीवारों पर लगे गुब्बारे। राजस्थान के बीकानेर में स्कूली छात्रा के गायब होने का मामला, नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया। यूपी के लखीमपुर खीरी के गांव में सांप की दहशत, घर में घुसा, कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू। उत्तराखंड के हरिद्वार में श्रवण कुमार बना युवक, बुजुर्ग मां को कंधे पर लेकर कांवड़ यात्रा पर निकला, कहा मुझे भगवान दे रहे हैं शक्ति। धर्मनगरी में उमड़ा आस्था का सैलाब, गंगा घाटों पर दिखा कांवड़ियों का हुजूम, बम बम भोले के रंग में रंगे शिव भक्त। पौड़ी में बाघिन को वन विभाग की टीम ने पकड़ा, बाघिन के रेस्क्यू को लेकर जाल बिछाया गया। कर्नाटक के बागलकोट में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप, वन विभाग ने रेस्क्यू किया। डलहौजी में दिखा सड़क पर भालू, लोगों की भारी भीड़ लग गई, वीडियो वायरल। अमेरिका के टेक्सास में भारी गोलीबारी, 3 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी। यूक्रेन के खार्किव में बड़ा धमाका, देर रात धमाके से दहला पूरा शहर, नुकसान के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं। रूस के जंगलों में आग का तांडव, लगातार विकराल होती आग पर काबू पाना मुश्किल। रूस में आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स की कई टीमें तैनात, हेलीकॉप्टर से भी किया जा रहा है पानी का छिड़काव। पेरू में सक्रिय है उबिनास ज्वालामुखी, विस्फोट के बाद निकल रहा लावा, जहरीली गैस, आसमान में छाया काले धुएं का गुब्बारा। पेरू में ज्वालामुखी को लेकर आसपास अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा। यूपी के उन्नाव में आग का तांडव, केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू कर लिया। कानपुर देहात में पेट्रो फैक्ट्री के केमिकल टैंकर में भीषण आग लगी, आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा कार हादसा, 3 लोगों की मौत, 5 लोग जख्मी। झारखंड के हजारीबाग में कुएं में कार गिरने से बड़ा हादसा, 6 लोगों की जान गई, 3 गंभीर रूप से जख्मी। कुशीनगर में युवक को सांप ने काटा, डब्बे में सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा, हालत स्थिर। गोयावचूर में कॉलेज की दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत, 1 की हालत गंभीर। रायबरेली में दर्दनाक हादसा, मॉर्निंग वॉक के लिए निकली सास बहू को बेकाबू ट्रक ने कुचला, मौके से ट्रक चालक फरार। राजस्थान के आबूरोई रेलवे स्टेशन से वीडियो आया सामने, ट्रेन से गिरकर पिता और बेटी की मौत, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे। लखनऊ के वजीरगंज में धसी सड़क, स्टेशन की तरफ से आ रही कार गड्ढे में गिरी। हरदोई में 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में दोनों ट्रक चालक घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
सीतापुर में NH-24 पर भीषण हादसा, डिवाइडर से टकराकर नदी में गिरी कार, 2 लोगों की मौत, 2 लोग जख्मी। राजस्थान के कोटा में देखा बदमाश, बाइक सवार बदमाशों ने दुकान में घुसकर की फायरिंग, कैमरे में कैद वारदात। जयपुर में एक शख्स ने किया शर्मसार, विदेशी महिला से छेड़छाड़, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर शेयर किया वीडियो। मध्य प्रदेश के इंदौर में पेट्रोल कर्मचारियों की पिटाई, पेट्रोल भरवाने के नाम पर हुआ था विवाद। यूपी के आगरा में 2 पक्षों में जमकर विवाद, सड़क पर घसीटकर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई, दोनों पक्षों के लोग हिरासत में। यूपी के बदायूं में फायरिंग करने वाला वीडियो वायरल, युवक ने अवैध हथियार से की फायरिंग। यूपी के कानपुर में कार के शोरूम से चोरी, 10 लाख कैश लेकर फरार हुए चोर। फतेहपुर में लव जिहाद के आरोपी पर बुलडोजर की कार्रवाई, आरोपी का घर हुआ जमींदोज, सिकंदर से सोनू बनकर लव जिहाद की साजिश की। इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, सरकारी जमीन को करवाया कब्जा मुक्त। क्रिकेट की 2 बड़ी हस्तियों की मुलाकात, सर गैरी से मिले विराट कोहली। भारतीय फुटबॉल टीम ने रचा इतिहास, 9वीं बार जीता सेफ चैंपियनशिप खिताब, पेनल्टी शूटआउट में दी कुवैत को मात। अमेरिका से मुंबई लौटे शाहरुख खान, एयरपोर्ट पर फिट एंड फाइन दिखे। फिल्म 72 हुए के डायरेक्टर संजय पूरण सिंह का बयान, ट्रेलर को लेकर इस विवाद का करना समझ से परे है, लगातार मिल रही है जान से मारने की धमकी। फिल्म के विरोध पर बोले 72 हुए के प्रोड्यूसर अशोक पंडित, खुद प्रोपोगेंडा फैलाने वाले फिल्म को बता रहे हैं प्रोपोगेंडा। मुंबई के बांद्रा में दोस्तों के साथ स्पॉट हुई एक्ट्रेस प्रिया चक्रवर्ती, कैमरे में कैद तस्वीर। और मुंबई में लंबे अरसे बाद स्पॉट हुई मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर, कैमरे के सामने पोस्ट की। आइए बढ़ते हैं खबर।